साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं, कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई बहना नहीं। यादों से बांधा जज्बा ये अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। ओम शांति। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का ये शुभ दिवस हम मनाते हैं पूर्णिमा को। पूर्णमासी आती है सावन, और एक पवित्र डोर हमको सुख, शांति और समृद्धि की रेशम की डोरी से बांधने की ताकत रखती है। इस संसार में सबसे बड़ी जो शक्ति है, संसार की सबसे बड़ी जो शक्ति कह लो, पूंजी कह लो, खजाना कह लो, वो है दुआओं का खजाना। जब जब संसार में कहीं पैसा काम नहीं आता, कहीं पावर काम नहीं आती, तो इंसान कहता है दुआ करना, दुआ कर। तो आज हम देख रहे हैं दुनिया में जो हालात हैं संसार में चारों तरफ, दुआओं की सबको जरूरत है। लेकिन दुआ में उठने वाले हाथ ये इतने सक्षम नहीं। चाहते तो सब है कि संसार में घर घर में शांति हो, कलह कलेश खत्म, हर कोई सुख से जीवन जिए, न किसी को धन का अभाव हो, न रिश्तों में तनाव हो, न तन से रोगी कोई हो, न मन से भोगी। हर कोई चाहता, लेकिन कहाँ से लेकर आए ये दुआओं की ताकत। दुनिया में लोग ताकत मानते हैं आज पैसे को, ठीक है, जरूरी है। आदमी दुनिया में आता है, कदम कदम पर पैसा चाहिए, और यथाशक्ति सब उसके लिए प्रयास भी करते। कोई दुनिया में भूखा सोता नहीं।
लोग ताकत समझते हैं अपने संबंधों को, कि आड़े समय में, दुख के समय में इतने हैंड्स हैं मेरे पास। लेकिन हम देखते हैं समाज में, परिवार में, सबके पास जो भी कुछ है बहुत सीमित, बहुत सीमित। एक इंसान दूसरे की करता है, निराश भी होता है, थकता भी है, उदास भी होता है, लेकिन फिर भी भागता जाता है। क्यों? क्योंकि मोह के धागे। मोह इंसान को तोड़ता है। मोह कोई पावर नहीं। आपने देखा होगा, अक्सर हम सुनते हैं, कहते हैं लोगों को कि एक डॉक्टर होता है ना, वो अपने घर के किसी परिवार के सदस्य की सर्जरी नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? मोह के धागे हैं। तो आज हम रक्षाबंधन की बात करें। हम छोटे-छोटे होते थे, घरों में पूछे माँ-बाप से कि क्यों राखी बांधनी होती है? बहन क्यों राखी बांधती है भाई को? तो क्या कहते हैं मम्मी-पापा? कहते हैं बहन दुआ करती है भाई के लिए कि ये सुखी हो, दीर्घ इसकी आयु हो और ये मेरी रक्षा करे, हर दुख में, हर कष्ट में। आज अगर हम दुनिया में देखें ना, तो राखी का त्योहार तो हर साल घर-घर में आता है। लेकिन कितने ऐसे रिश्ते हैं जो बिखरे हुए, जिनको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, लोगों की टर्म्स खत्म है आपस में। मन मुटाव, कहीं बंटवारा, कहीं पैसा, बांट गई इंसान को ये हदें। लेकिन सच्चे अर्थों में आज इतना जीवन हाथ से निकल गया, अब समझ में आ रही है कि रक्षाबंधन क्या होता है। दुनिया में हम सुनते थे कि द्रौपदी थी ना, उसने कृष्ण की कलाई पर अपनी रेशमी जो साड़ी थी वो फाड़ करके उसकी कलाई पर राखी बांधी। तो कृष्ण ने मन ही मन में संकल्प किया कि आज जो तूने साड़ी फाड़ी है ना, इसका बदला मुझे क्या देना पड़ेगा ये तो मैं ही जानती। कितनी साड़ियां वापस करी, कितनी साड़ियां। कहते हैं दुशासन थकया, साड़ियां न मुके। तो हम ऐसा समझते थे कि जब जब बहन पर मुसीबत कष्ट आती है ना, तो बहन की रक्षा भाई कर। कितने हैं घरों में आज कृष्ण कन्हैया, बता देना। मुरलीधर कितने हैं आज घरों में। जन्माष्टमी पर सिर्फ बच्चों को पीले कुर्ते पजामे पहनाने से, धोतियां पहनाने से कृष्ण कोई नहीं बन जाता। अगले हफ्ते ही मना रहे हैं लोग कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज की जो मुरली है, ये मुरली नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे लिए समझ लो संजीवनी है, जिससे बाबा कहता है तुम्हारे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, बाबा कहता है सब दुख कलेश कट जाए। इतनी ताकत है उसकी मुरली के अंदर। ये कोई कथा कहानी नहीं होती, याद रखना। कई लोगों को माइंड में ये मिथ है कि ये तो 70-75 साल वालों के ऊपर की बातें हैं, कथाएं तो वो सुनेंगे क्योंकि उनको तैयारी करनी है ना अब दुनिया छोड़ने की। नहीं, ऐसी बात नहीं। महाभारत के रण से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया। आज एक बार हम अगर अपनी जिंदगी को देखें ना, तो सच बताना कितना बड़ा संघर्ष है हमारा जीवन। घर घर बाबा कहता है इस समय कुरुक्षेत्र का मैदान बना। महाभारत की लड़ाई इस समय लगी हुई है। क्या हुआ था महाभारत की लड़ाई में? एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव। हमने सिर्फ कहानियां पढ़ी हैं कि भाई भाइयों में युद्ध हुआ। कहते हैं द्वापर में कृष्ण आए। द्वापर में अगर कृष्ण आया
तो बाबा कहता है फिर ये कलयुग कहां से आ? सोचो, जहां भगवान आ जाए वहां तो सुख ही सुख होना चाहिए। आपके घर में अक्सर हम लोग कभी कभी कीर्तन करवाते हैं घरों, कोई जागरण कराता है, कोई कीर्तन कराता है, कोई हवन कराता है ना? तो क्या करते हैं उस समय? फूलों से कुछ ना कुछ वो करते हैं वहाँ, है ना? कीर्तन में भी फूलों की वर्षा होती है, हवन में भी कुछ ना कुछ हम ऐसा करते हैं। तो अक्सर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो पंडित पुजारी हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये जो फूल है ना, इनको झाड़ू नहीं लगानी, इनको अभी अभी नहीं, कहीं सोचो कि कूड़ा है तो कूड़े में इनको डाल देना नहीं। क्या कहता है? कहता है इनको झाड़ू से नहीं, किसी साफ कपड़े से साइड कर, और कूड़ा नहीं समझना इसको। कभी जाओ गंगा जी तो जाके प्रवाह कर दे। सोचो, अभी तो भगवान नहीं बैठा था, सिर्फ कुछ तस्वीरें रखकर हमने 4-6 घंटे कीर्तन ही किया, तो भी उस घर की एक वाइब्रेशन बनी। बनी है नहीं बनी? और मैंने कह दिया कि द्वापर में अगर कृष्ण आया था तो द्वापर के इमीडिएट बाद ये कलयुग आ गया। क्या होता है कलयुग? हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि भाई कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। क्या होता है कलयुग? बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये दुनिया लाक्षागृह बनी हुई है। महाभारत का रण देखना है, बाबा कहता है यहीं देखो। इस बाबा कहता है ज्ञान के नेत्र को खोलकर बैठो। कलाइयों पर चांदी और सोने की राखियां बांधने से कोई सुखी नहीं होने। किसकी डोर में बंधना पड़ेगा तुम्हें? किसी में तो ताकत नहीं है, बहन भी दुखी है, भाई भी दुखी है। ऑलरेडी जिसको ब्लड चाहिए ना, होता है ना, कई बार डॉक्टर कहता है इनको ब्लड की जरूरत है, तो दूसरा वो पहले ही अंडरवेट है, कोई किसी को यहाँ सुखी कर ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये राखी, बाबा कहता है ये पवित्रता का बंधन है। और पवित्र कौन है? पवित्र कौन है? बाबा कहता है पवित्रता का सागर कौन है? बाबा कहता है वो भगवान, वो तुम आत्माओं का पिता, वो मैं बैठा हूं। मैं माना बाबा। तो इस संगम पर बाबा कहता है मैं आकर के आप आत्माओं को, हाँ, बाबा कहता है ज्ञान का कलश देता हूँ, माताओं के सर पे रखता हूँ। इसलिए वहां दिखाया है कि बहन है तो भाई को राखी बांधती है। लेकिन वहां तो सभी अज्ञानी। कौन है? किसके पास है वहां पवित्रता का बल? पवित्रता का बल माना चिंताओं से फारिग, परेशानियों से फारिग। बाबा कहता है ना भावी है, भावी है। बाबा कहता है कलयुग का अंत भावी है, तो बाबा कहता है इसके बाद सतयुग की भावी। बाबा कहता है तुम जब बीच में खड़े हो जाते हो ना महावीर बन के, भावी तो बाबा कहता है होनी ही है। लेकिन बाबा कहता है जब आप समर्थ बन करके खड़े हो जाते हो, तो बाबा कहता है फिर ज्ञान का कलश आपके सर पे आ जाता है कि ये आत्मा देखो भगवान की श्रीमत पर चल रही। भगवान गारंटी दे रहा है, गारंटी है पांडवों को कि जहां कृष्ण बैठा है वहां पर विजय तो होगी। बाबा कहता है इस समय तुम्हारे पाले में कौन खड़ा? मेरे पाले में कौन खड़ा? भगवान खड़ा। कौन सा रण जीतना है मुझे? एक तो बाबा कहता है हद का है, घर परिवार बच्चे जिम्मेवारी हारी विहारी, इसके लिए मुझे याद करते रहे। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो ये खेल, बाबा कहता है चंद दिनों का बाकी है बस, ये खेल है। बाबा कहता है तो खेल खेल में बाबा कहता है बच्चे रोते हैं, रोते हैं। आज हमारे अगर देखो, ऐसा हम में से यहाँ कोई भी नहीं बैठा जो जीवन में कभी रोया नहीं।
है ना, तभी हम सब यहाँ बैठे। पूछो डॉक्टर के पास क्यों आए, तो कोई ना कोई तो परेशानी, कोई ना कोई तो दर्द है ना, तभी डॉक्टर के पास आए बैठे। तो संसार का सबसे बड़ा जो वैद्य है वो कौन है? वैद्यनाथ। नाथ किसको हमने कहा है? हमने नाथ कहा है शिव। शिव सदा कल्याण। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं बाबा कहता है वैद्यनाथ तो हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं पावर किसको देता? शरीर की पावर की बात नहीं, बाबा कहता है बच्चे शरीर की पावर तो तुमको दुकानों पर, केमिस्ट की दुकानों पर क्या क्या नहीं करता इंसान अपने शरीर के लिए। कोई सोना चांदी च्यवनप्राश खा रहा है या नहीं? लोग सेहत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है तब भी तुम बीमारियों से नहीं छूटते, चिंताओं से नहीं छूटते, तनाव से नहीं छूटते। कौन देगा? बाबा कहता है तुमको पावर। डॉक्टर? ये दवाई की बोतलें, ये कैप्सूल, ये सर्जरीज? नहीं बाबा। एक डॉक्टर हैं, कल परसों हमने एक क्लिप देखी, हमें अच्छा लगा, उन्होंने एक अवेयरनेस दी आम इंसान को। आज इंसान डरा बैठा। सोचो, ये हमारा शरीर है जिसको हम बचपन से देखते चलते आ रहे हैं, छोटे से थे, कैसे कैसे बड़े हुए, लेकिन आज भी हम इससे उतने ही दूर हैं। जानते नहीं हम इसको कि क्या कीमिया है शरीर, कैसे हमारा बीमार होता है, कैसे ठीक हम कर सकते, नहीं जानते। तो डॉक्टर ने पूछा, उसने वायरल किया इस वीडियो को। वो कहने लगा एक डायलॉग है धर्मेंद्र का, बहुत पॉपुलर है, तो मुझे बताओ ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है? कौन सा डायलॉग था? वो हम सब ने सुना हुआ। डॉक्टर ने बताया डायलॉग था, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊं। सुना हुआ है सबने? रीता दीदी सुना हुआ? सुना। कौन सी फिल्म का है? किसने बोला? पता? पॉपुलर है। वो डॉक्टर साहब बता रहे थे, कहते हैं बहुत से लोगों ने कमेंट करे। मैक्सिमम लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं धर्मेंद्र का डायलॉग है जी। हम सब भी कहेंगे धर्मेंद्र का डायलॉग है। कौन सी फिल्म है? कोई कह रहा है शोले का है, कोई कह रहा है नहीं शोले का नहीं है, उस फिल्म का है, इस फिल्म का है। डॉक्टर ने चैलेंज किया। वो कहता है मुझे वो क्लिप भेजो जहां पर धर्मेंद्र ये डायलॉग बोलता हुआ दिख रहा। कहता है वो अभी तक किसी ने भेजी नहीं। कितने मिलियंस लोगों ने उसको कमेंट किया हुआ, वो क्लिप कहीं मिली ही नहीं। और डॉक्टर रिप्लाई कर रहा, कह रहा है धर्मेंद्र ने कभी ऐसा डायलॉग बोला नहीं। एग्जैक्ट ये वर्ड धर्मेंद्र ने कभी नहीं बोले, किसी फिल्म के डायलॉग नहीं है। तो क्यों कह रहा था वो ये डायलॉग? कहता है कि आम तौर पर एक आम आदमी कुछ कुछ बीमारियों के बारे में ऐसा ही सुनता है। हम कह रहे हैं ना घोर कलयुग है, तो कलयुग देखना, कलयुग कहाँ बसा है? पहले मेरे मन के भीतर बसा बैठा। जब हम बाहर लड़ाई झगड़े देखते हैं, जब देखते हैं परिवारों में बंटवारे हो रहे हैं, मन कितना अशांत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बाहर के सीन देख करके मेरा मन अशांत हो रहा है। तो हमको कलयुग बाहर दिखाई दे रहा है, ऐसा ही है ना? अभी हमको कलयुग बाहर दिखाई देता है कि दुनिया देखो क्या कहां से कहां पहुंच गई। और हम क्या ढूंढ रहे हैं कलयुग के अंदर? हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम कलयुग के अंदर ढूंढ रहे हैं सत्य। जैसे रात में कोई बैठा है 12 बजे 1 बजे, वो इंतजार कर रहा है कि सूरज कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब। बैठा रहे, बैठा रहे। तेरे माला जपने से, तेरे तीर्थों पर जाकर धक्के स्नान खाने से सूरज 2 बजे रात को नहीं निकलेगा। ये आ जाएगा कि भक्त मेरा बड़ा परेशान हो रहा,
शांति मांग रहा है, सुख मांग रहा है, जाऊं सुन लूं बाबा कहते हैं आज हर एक मन अशांत है, परेशान है। अभी हमें थोड़ी देर पहले ही कोई बात बता रहा था, कहने लगा एक कोई है, किसी के बारे में बात कर रहे थे, कहते हैं डॉक्टर ने उसको जवाब दिया दोनों किडनियां खत्म। क्या कहा डॉक्टर्स ने? आपकी दोनों किडनियां खत्म, ज्यादा समय नहीं है। वो बता रहे, कहते हैं उसने क्या किया बंदे ने, वो भक्ति का भाव होता है ना इंसान में, जहां हम रस लेते हैं, जहां हम भूल जाते हैं उन बातों को, उन विचारों को, तो कहने लगे, कहते हैं वो नाम उसने लिया उस दौरान में, और भक्ति में वो इतना खो गया कि कभी डॉक्टरों के पास दोबारा गया नहीं। उसने कहा मरना अगर है ना तो मैं तो फिर नाम जप लेता। तो कह रहे हैं 8 साल हो गए अभी तक बैठा है, और जितने फिर लोग उसके पीछे पीछे उसके फॉलोवर्स भजन गाता है, गीत गाता है, तो कितने उसके कहते हैं ऐसे फॉलोवर्स हैं जो कहते हैं आप किडनी एक हमसे ले लो। वो कहता नहीं मेरा काम चल रहा। कहाँ से पावर आ जाए, कहाँ से आ जाए? क्या ये मिरेकल्स सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए होते? कहाँ से आ जाता है इतना दम? कभी उठकर देख लेना सुबह होते हुए। लोग कहते हैं ना, कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर क्या देखो, अगर कोई 4 बजे सुबह उठे, उठकर देखे अंधेरा है जी, 1 घंटे बाद फिर देखे 5 बजे अभी भी अंधेरा। लेकिन कैसे ये अंधेरा एक सूरज चीरता है, किसकी कोई उम्मीद नहीं है कि इतनी काली रात। अक्सर हम दिवाली भी तो अमावस की काली रात में ही मनाते हैं। दिवाली कब मनाते हैं? कहते हैं अमावस की रात पर दिवाली। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो वो हो जो अमावस में दिए जलाते हो। क्या कहते हो? हैप्पी दिवाली। दिवाली माना दिया जलाते, एक दिया दुआओं का। किसको देनी है? खुद को। चैरिटी बिगिंस एट होम। दिया कहाँ जलता है? जहां दिया जलता है वहां से अंधकार, दुख, दर्द, वो नेगेटिव, वो वेस्ट थॉट गायब। सूरज निकलता है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा के पास सूरज पहुंच गया, अंधकार पहुंच गया। वो कहने लगे हमारा फैसला कराओ, क्या गड़बड़ है? अंधकार कहता है मैं जहां जाता हूं ना, सूरज वहां मेरे पीछे आता है तो मुझे भगा देता है। ब्रह्मा जी कहने लगे सूरज महाराज बताओ। सूरज कहता है प्रभु मैंने तो कभी अंधकार देखा ही नहीं, पहले मुझे अंधकार दिखाओ। सूरज के सामने जब अंधकार गया तो गायब। कहते हैं मैंने तो कभी अंधकार को देखा ही नहीं, मैं कैसे भगाऊं उसको? मेरी तो कोई इंटेंशन नहीं है उसको भगाने। तो बाबा कहता है सूर्य कहाँ है? हाँ, लाइट किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना दिवाली ये रोशनी का त्योहार है। तो बाहर तो दिए हमने खूब जला लिए। क्या करते हैं रात को दिए जलाकर? घर में लक्ष्मी की पूजा कर। क्या सोचते हैं? लक्ष्मी जी आएगी और घर में कुबेर के खजाने मिले किसी को? रोज लोग दफ्तर जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि काम करेंगे तो घर में पैसा आएगा। करोड़पति भी लक्ष्मी पूजन कर रहा है, उसका भी पेट नहीं भर रहा। और मजे की बात तो ये है कि जो लक्ष्मी जी है ना, ये बाजार से हम ही खरीद के ले आए। कोई 100 रुपए में, कोई 200 रुपए में, कोई 500 रुपए में, कोई 5000 रुपए। और रात को हम इन्हीं को बिठा रहे हैं, तो पूजा करते हैं कि माँ लक्ष्मी आओ विराजमान हो जाओ। अगर ये 200 रुपए की लक्ष्मी मुझे 1,50,000 रुपए दे देती ना,
दे सकती तो कोई इसको 200 रुपए में बेचता नहीं, या बेच देता? ऐसी मुर्गी कोई बेचेगा जो सोने का अंडा देगी? कौन बेचेगा? लेकिन देखो, अभी कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना, बाबा ने आज कहा है मुरली में, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो देखो कितनी तस्वीरें बिकेंगी ठाकुर जी की। क्या कर रहा है? मक्खन खा रहा है। मक्खन। हमको तो डॉक्टर मना करता है मक्खन मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। मक्खन भी तो मिलावटी है, और हमारा डाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये बाजारू मक्खन नहीं था। कृष्ण को तो कहते हो माखन चोर। आज का चोर किसी के घर में जाके फ्रिज में से माखन चोरी करके नहीं खाता। कोई इतना कंगला चोर नहीं है दुनिया में। लेकिन उसको, जिसको हम कहते हैं लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड माना मालिक, गॉड नहीं। गॉड माना जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। बाबा कहते हैं बच्चे इसको ज्ञान का माखन, ये मटकी, बाबा कहते हैं ये मटकी है सतयुग की बादशाही। अकेला नहीं खाता ये, कितने ग्वालों को साथ बिठाकर खाता है। कौन सा चोर है दुनिया में जो चोरी करके आए और बांट कर खाए? कहते हैं चोरों के भी कुछ ईमान होते हैं। ये देख लेना, ये जो दिखाया ना कृष्ण जो मटकी से माखन चुरा रहा है, ये मटकी ऊपर टंगी हुई है छीके पर। थोड़ी मेहनत है। हम सब जब देखते थे टीवी सीरियल तो दिखाते थे छोटा सा कन्हैया है, और कैसे मेहनत करके ये चुपचाप ज्ञान का माखन। जब माखन खाता है तो छिपता नहीं है। माँ पूछती है तूने माखन खाया? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय, ये जो अभी हम टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर सब बैठे हैं ना, बाबा कहता है बच्चे इस समय भगवान स्वयं ज्ञान का मक्खन तुमको खिला। भक्ति का फल मांगते हो ना, क्या कहते हो? भगवान हमारे दुख दूर कर दे, भगवान हमारी सुन ले, हमें तकलीफों से परेशानियों से छुटकारा दे। बाबा कहता है ले ले ले, थोड़ी मेहनत तो कर। बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के, बिना श्रम के भगवान भी कुछ नहीं देते। क्योंकि भगवान हमको यहाँ क्या सिखाता है? कर्म योग सिखाता। भगवान ये नहीं कहता कि तू मांगता रह, गिड़गिड़ाता रह, कि मैं तो पतित हूं ना, मैं तो कपटी हूं ना, मैं तो मूर्ख हूं ना। बाबा कहते, एक बाप अपने बच्चे के लिए कभी ये सुनना नहीं चाहता। सुनेगा? हम भी तो माता पिता बैठे हैं ना बच्चों। हमारे बच्चे हमारे सामने अगर गिड़गिड़ाए कि मम्मी पापा आप तो कितने महान हो, पढ़े लिखे हो, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, हम क्या कहेंगे? अरे नहीं, तू तो मेरा बच्चा है, मैं तुझे लायक बनाऊंगा। सोचो, एक माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देता, फिर क्या करता? 3-4 साल का बच्चा होता है, स्कूल में डालता है, बच्चा रोता है, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। क्या कहता है? तू स्कूल जाएगा ना, मैं चॉकलेट दूंगा, तुझे इनाम दूंगा, घुमाने ले जाऊंगा, नई ड्रेस दिलाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा। वहां मुझे पता है बच्चा, उसके कान भी खींचे जाएंगे, उसको फुट्टे भी पड़ेंगे, वो रोएगा भी सही, लेकिन फिर भी माँ बाप जो बच्चे से प्यार करता है वो कहेगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा तुझे, मैं तेरी जगह पेपर देने थोड़ी जाऊंगा, भले ही मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूं, लेकिन क्लास में तो बच्चे तुझे मेहनत करनी है ना। तो कृष्ण ने जो माखन खाया है ना, वो माफ करना, वो माखन नहीं है जो हम सोचते हैं कि गाय भैंसे चरा करके निकाला और खा गया। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे ताकत किसको देनी पड़ती है? भक्ति कौन करता है?
कौन करता है भक्ति? कौन पुकारता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा इस काल कोठरी में बैठी है। नहीं तो मम्मी पापा तो हम सबके हैं ही, है या नहीं है? मम्मी पापा हम सबके हैं, लेकिन फिर भी हम मंदिर में जाकर भगवान को क्या कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा भी। कौन कह रहा? कौन कह रहा? बाबा कहता है आत्मा पुकारती है अपने पिता परम पिता। हम तो नहीं जानते कि कौन है। हमने तो पूरा जीवन यही गाया है कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गने रे। अरे माँ बाप ने क्या नहीं दिया हमें? घर दिया, मकान दिया, पैसा दिया, प्रॉपर्टी दी, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी मैं मंदिर में जाकर के ये कह रही हूँ कि तेरी कृपा में सुख गने रे है। ये मेरे माँ बाप तो लिमिट के हैं। मेरे जीवन में या मेरे माँ बाप के जीवन में भी जब कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, ये भी भगवान को हाथ जोड़, यानी कि इनसे बड़ा भी कोई, क्या भगवान से भी बड़ा कोई? लेकिन बाबा कहता है तुम मार कहाँ खाते हो? बाबा कहता है तुम जानते नहीं हो ना कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है। उसे कहते हो ना, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। अपने आप को हमने क्या कहा? कुमति, माना नॉनसेंस, अकल नहीं है मुझे, मैं तुझे किस तरह मिल सकता। तो जब हम मंदिर में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, तो अक्सर करके हम सबसे पहले वहां पर अपने जूते चप्पल बाहर निकाल देते हैं। कोई पूछे क्यों, तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं, मंदिर में जूते लेके अंदर नहीं जाते। क्या बस इतनी सी बात थी? क्या सिर्फ इतनी सी बात? ये दुनिया तो भगवान की ही बनाई हुई है। दुनिया तो सब भगवान की है। तो मंदिर क्या और बाजार क्या? फिर तो नंगे पैर चलो सब जगह। धरती किसकी है? भगवान की ही तो। फिर मंदिर में ही क्यों जूते उतार के गए? तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आपको अगर मुझसे मिलना है ना, मैं झोली किसकी भरता हूँ? कौन सी झोली भरता हूँ? अगर भगवान मेरे मांगने से दुकान पैसा मुझे दे देता ना, तो उसके लिए तो सारी दुनिया एक जैसी। अगर मेरे पास भी मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो मैं 3 बच्चों को इक्वल हिस्सा देने वाली हूँ प्रॉपर्टी में, कम ज्यादा नहीं कर सकती। वो तो भगवान है। क्या वो ऐसी दुनिया डिजाइन करेगा जिसमें एक आदमी 20 साल की उम्र में शरीर छोड़ रहा है और एक 80 साल में मौत को तरस रहा है? एक ऐसा है जो जूठन उठा के खा रहा है सड़कों से, और एक ऐसा है जो थालियों की थाली फेंकता जा रहा है, रिजेक्ट करता जा रहा है कि स्वाद नहीं है, मजा नहीं आ रहा। क्या भगवान ऐसी दुनिया बनाएगा कि कोई फुटपाथ पे सो रहा है और किसी को डनलप के गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही? सारा खेल किसका? हाँ, हम कहते हैं कर्मों की भी तो बात होती है, पता नहीं कौन से कर्म कर रखे। तो एक बात पक्की करो, या तो भगवान कर रहा है सब कुछ, या फिर मेरे अपने कर्म। एक बात, हम दोनों को पकड़ लेते। कभी कभी हम कोसते हैं खुद को कि मेरे ही पता नहीं कौन से कर्म है ऐसे। कभी कभी हम उसको भी कोस देते हैं कि पता नहीं इसने मेरी किस्मत कैसी लिखी है, मेरे से कौन से जन्म का वैर निकाल रहा है। क्या किया हमने? हमने खुद को टॉर्चर करके, उसको ऐसा कह के कि मुझसे भगवान कौन सा वैर निकाल रहा है, हमने क्या किया? हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव कर दिया। अब यहां से अच्छा सोच नहीं सकेंगे। हम दुनिया में एक दूसरे को मिलते हैं ना, क्या कहते हैं? फलाना मेरा शुभ चिंतक है, मेरा वेल विशर है। तो एक बार चेक करना, क्या मैं आज तक खुद का अपना वेल विशर बन सका? वेल विशर का मतलब क्या है? चिंता करना। हम तो उसी को वेल विशर माने बैठे।
जो सारा दिन मेरे बारे में सोच रहा है, दुखी हो रहा है। रीता बहन, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप म्यूट क्यों नहीं हो रहे हो? म्यूट हो ना। तो ये जो है ना, यहाँ हम जो बैठे हैं 9 से 10 बजे तक, दुनिया राखियां मना रही है, हर साल मनाते हैं। कोई 50 की राखी खरीद लेता है, कोई 100 की खरीद लेता है, खुश हो जाते हैं कि चलो भाई बहन मिल गए, पुराने दिन पुरानी यादें ताजा हो गई, 2 दिन की छुट्टी सेलिब्रेट हो गई। चलो, क्या सिर्फ इतनी ही है राखी का त्योहार? रक्षा किससे करी? चिंताओं से रक्षा हुई, परेशानियों से हुई, लाइफ के चैलेंज से हुई। अरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान के जीवन में टेंशन्स बढ़ती हैं, जिम्मेवारियां बढ़ती हैं। रीता बहन, आप म्यूट हो, क्योंकि आवाज फिर क्लैरिटी से मिलती नहीं सबको। तो अभी समय है, 15 मिनट और हैं अभी अपने पास में। आज का जो संदेश है रक्षाबंधन पर, ये राखियां 4-5 दिन में, 10-15 दिन में खुल जाती है, खुल जाती है तो ये रेशम के धागे। लेकिन याद रखना, भगवान इस समय आकर के हम सबको कहाँ बांधता? कौन सी डोर से बांधता? पवित्रता की डोर। पवित्र केवल एक भाई बहन का रिश्ता नहीं। मैं अपने भाई के लिए या कोई एक अपनी बहन के लिए जितना अच्छा सोच सकता है, वो पड़ोसी के भाई और बहन के लिए उतना अच्छा नहीं सोच सकता। क्यों? क्यों? क्यों नहीं सोच सकता? एक दायरा है ना। अपने घर के लिए हम वरी करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है वहां, हमें अच्छी नींद आ जाती है। धराली गांव में दुनिया चली गई, देखो प्लेन क्रैश हुआ, कितने छोटे छोटे बच्चे निकल गए, हमें बड़ी अच्छी नींद आती है, हम बढ़िया नाश्ता करते हैं, हम गरम गरम चाय पीते हैं। लेकिन अपने ही घर में जब एक को बुखार भी आ जाता है ना। रीता बहन, म्यूट क्यों नहीं हो रहे हो आज? मैं चुप रहूंगी, चुप रहना। तो आज एक राखी तो बांध लेना, सुखी हो जाओ। कौन बांध रहा है पता? वैद्यनाथ, भगवान की राखी। एक ही बार बनती है जीवन, एक ही बार, है ना। ये सुख दुख तो जीवन में लगे रहेंगे, लगे रहे। लेकिन भगवान मुझे क्या दे रहा? हाउ टू थिंक। आज तक हमें या हमने अपने बच्चों को सिर्फ इतना ही सिखाया है कि कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। लेकिन कोई हमको नहीं सिखाता कैसे सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोले हुए शब्द बाहर सुनाई पड़ते। कोई गलत बोलता है, कहते हैं आपने बच्चों को यही सिखाया। खाने का तरीका समझ में आता है कि ये क्या खा रहे, सारे कपड़े, सारा फर्श, सब सब कुछ गंदा कर दिया, पूरा कारपेट नाश कर दिया। जो चीजें हमें बाहर दिखाई देती हैं, हम उनको कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से अनुशासित करने, डिसिप्लिन में लाने। लेकिन यहाँ कितना गार्बेज इकट्ठा है। चाहते हैं अच्छे से अच्छा हो जीवन में, लेकिन क्या है अंदर? क्या है? डर, घबराहट, एग्जाइटी। अरे ये कीड़े कौन मारेगा, कितना बैक्टीरिया है अंदर। एक प्लेट में अगर एक बाल गिर जाए, खाने में कोई बाल गिर जाए, कोई मक्खी गिर जाए, कोई कहीं से कीड़ा आ जाए, हम वो प्लेट रिजेक्ट कर देते हैं। करते हैं नहीं? क्यों? क्या हो गया? क्या हो गया?
कहते नहीं बैक्टीरिया बीमारी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो मन को आप भोजन देते हो, मन क्या खा रहा है सारा दिन में? जो सारा दिन में टीवी की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, अखबार में, किसी नॉवल में, किसी मैगजीन में, किसी के साथ गपशप में, व्हाट्सएप मैसेजेस में, यूट्यूब पर सारा दिन जो मैं देखती हूँ, ये मुझ आत्मा का भोजन बन रहा। एक बार चेक कर लेना। जो खाओगे वो पचाना पड़ेगा। स्ट्रीट फूड मना करता है ना डॉक्टर, क्या कहता है? कहता है बाहर का खाना नहीं खाना। हम रोक देते हैं बाहर, घर का बनाते हैं साफ सुथरा, है ना? भोजन कैसा सिखाया बाबा ने हमको? बाबा कहता है सात्विक भोजन खाओ। तो सात्विक भोजन सिर्फ इतना सा नहीं है कि मैंने लहसुन और प्याज नहीं डाला। नवरात्रे आते हैं ना, हम करते हैं ये सब कि लहसुन प्याज नहीं खा रहे, आजकल हम 9 दिन हैं तो हम सात्विक भोजन खा रहे हैं। कमजोर हो रहे हो, माँ के व्रत रखे हैं, क्या कहोगे? कमजोर हो रहे हैं व्रत रखने से? विल पावर बढ़ रही है, ये जीभ पर कंट्रोल आ रहा है। कहते हैं ना मेरी जबान कंट्रोल में कहा। डॉक्टर कहता है चाय छोड़ दे, कहते छूटती नहीं। किसी को कहेगा सिगरेट छोड़ दे, वो कहेगा छूटती नहीं। किसी को कहेगा कि शराब छोड़ दे, वो कहेगा छूटती नहीं। क्यों? क्योंकि जबान कंट्रोल में। सात्विक भोजन, राखी मना रहे हो, हमको राखी से क्या क्या चाहिए? हमको उस राखी से हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। तीनों चीजें चाहिए या नहीं? तीनों चाहिए। हेल्थ ना हो, पैसा हो, खुशी रह सकती है? Yes. बाबा कहते हैं बच्चे भगवान जो देता है ना, क्योंकि भगवान है गुप्त, भगवान को कभी ऐसे पकड़ के बिठा नहीं सकते हो आपकी बैठ मेरे सामने, तेरी क्लास लगाता हूँ, मेरे जीवन में क्या क्या किया ये तो। भगवान बैठ करके हमको यहाँ नॉलेजफुल बना। जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, किस लिए पढ़ाते हो? कि पढ़ करके लायक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे मैं यहाँ बैठता हूँ, भक्ति का फल मांगते थे ना मुझसे, कितना रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, भगवान मेरी सुन। वो कहता है मैं एक जीवन नहीं, बाबा कहता है तेरे को तो कितने जन्म लेने हैं अभी। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो अविनाशी हूं ना। अमरनाथ को क्या कहते हो? अविनाशी। तो बाबा कहते हैं तू आत्मा भी तो अविनाशी। बैठ, बाबा कहता है यहाँ शांति से बैठ मेरे पास, इस ज्ञान को सुनना। ये कोई कथा नहीं चल रही है यहाँ। जैसे बच्चों को कहते हो ना तेरी ट्यूशन की फीस देता हूँ, इतनी फीस भरता हूँ, ध्यान से पढ़ा कर। ये तो भगवान बाप बनकर बैठा है, ये हम गरीबों से क्या फीस लेगा? और हमारे पास है क्या उसको देने के लिए? और हमारे सिक्कों का वो करेगा क्या? इसलिए हम कहते थे भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता। लेकिन हमें क्या समझाया गया था कि क्या देता है छप्पर फाड़ के? हम सोचते थे नोट बरसाता होगा। अच्छा जो लक्ष्मी जी बिठाते हो दिवाली पर, नोट बरसाती है? सोने की गागर लेके बैठी है ये लक्ष्मी जी। क्या कहते हो? कभी किसी को कोई गिन्नी मिली दिवाली पे? रात को हम जब पूजा करके सो जाते हैं ना तो कहते हैं खिड़की दरवाजा खुला रख दो, लक्ष्मी जी रात को आएगी। जैसे वो क्रिश्चियंस होते हैं ना, वो रात को सो जाते हैं क्रिसमस पर, वो कहते हैं 12 बजे के बाद सेंटा क्लॉज आएगा। ये दिन में क्यों नहीं आते? पकड़ लेंगे हम इनको। ये कहते हैं हम सो जाएंगे तब आएंगे। इस समय दुनिया सोई पड़ी, दुख की नगरी में हर कोई दुखी, दुख से छूटना चाहते हैं लोग। छूटना चाहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया इस समय लाक्षागृह बन गई है, कहाँ तक बचोगे? मक्खन खाना ही पड़े, मान जाओ। वहां तुम सोचते थे कृष्ण माखन चुरा के खा रहा है, यहाँ वो उनको कंपेल कर रहा है कि बच्चे अगर आपको जीवन का सुख लेना है ना, असली वाला,
तो बाबा कहता है पहले आप अपने सत्य स्वरूप को जान लो कि दुखी कौन है। क्या शरीर दुखी है? नहीं तो मुर्दे को जलाकर आ जाते हो, वो तो रोता चिल्लाता नहीं। कौन हो रहा है? कौन छटपटा रहा है? कौन है जिसको रात को नींद नहीं आ रही है? कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे तू है वो लिविंग फोर्स। थोड़ा सा बाबा कहता है ये ज्ञान का घी डाल, देख रोशनी होगी तेरे जीवन। ये शनिवार को पीपल के पेड़ पे दिए जलाने से तो जीवन में मंगल समय नहीं आते। ये करते करते हमारे जीवन बीत गए, हमने सिवाय दीवारें और टाइलें काली करने के कुछ नहीं पाया। दिवाली मनाते हो ना, ऐसी दिवाली कोई नहीं मनाता। सबसे पहले दिवाली पे सफाइयां करते हो। कौन कह रहा? भगवान कह रहा। और भी तो कितने त्योहार आते हैं। रक्षाबंधन आया, किसी ने सफाई पर ध्यान नहीं दिया? दी। कौन सी सफाई करते? जिस घर में रहते सारा कबाड़ कचरा सब बाहर करते, कहते दिवाली आ रही। दिवाली दिवाले तो आए हैं, दिवाली किसी की नहीं है। क्या बाद में कहते इतना खर्चा हो गया दिवाली। सच्ची दिवाली है ये, संगम का समय है। ज्ञान को धीरे धीरे सुनो। वो दुनिया की बातें करते करते रेत से तेल नहीं निकाल सकते, दुखी होगे बस। इसकी बात उसकी बात, उसने ऐसे कहा, वो ऐसे कह रहा था। एक बार भगवान के कहने से कुछ करके तो देखो। दुनिया में लोग क्या कहते हैं? कोर्ट कचहरी में लोग जाते हैं ना, तो गीता पे हाथ रखवाते। रामायण पे क्यों नहीं रखवाते? क्योंकि गीता क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। श्री मत, श्री माना कौन? बापू का बाप। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम सुन रहे हो ना इस समय, ये बाबा कहता है ये सच्चा सच्चा गीता का सार सुनो। इसको सुन करके बाबा कहता है बच्चे आत्माएं सजाओं से मुक्त हो जाती हैं। बाकी कितना भी गंगा जल पीते रहना। अस्पतालों में देखते हैं ना लोगों को, जेलों की जेल भरी पड़ी। कहते हैं पाप किया है ना तो सजा तो भोगनी पड़ेगी। अस्पतालों में लोगों को देखते हैं, कहते हैं कर्म है तो सजा तो भोगनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया नर्क बन गई। दिखाई नहीं देती? दिखाई नहीं देती। कोई चला जाता है तब कहते हो स्वर्गवासी हो गया। इसका मतलब हम तो नर्क में ही बैठे हैं ना सर। और जो स्वर्गवासी हो गया उसके जाने की कोई हमको खुशी भी नहीं है, हम रो ही रहे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग क्या है ये तो दुनिया में कोई जानता नहीं। तुम्हारे शास्त्र तुमको कहते हैं कि आदमी मरने के बाद स्वर्ग या नर्क में जाता है। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ स्वर्ग में बैठे या नर्क की वेदनाएं भोगनाएं भोग रहे हैं हम? बता देना। किसी कोई नमक छोड़ के बैठा है, कोई चीनी छोड़ के बैठा है। डर डर के खा रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। घर से बच्चे बाहर निकलते हैं, डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बता देना। अच्छा सोच नहीं सकते हम? सोच सकते हैं। बच्चा लेट आए घर में, सबसे पहले माँ क्या सोचती है? क्या सोचती है? अपने ही फोन नंबर याद नहीं आ रहे होते उस समय, किसको मिलाऊं, नंबर ही भूल गया। क्या आता है मन में सबसे पहले कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया? ये वेल विशर। हम कह रहे हैं ना माँ से बड़ा कोई शुभ चिंतक। ये माँ बेचारी देखो अभी, इसको हम सोच रहे हैं कि ये चिंता कर रही है ना, ये वेल विशर बन गई। माँ तो दुआओं का हाथ रखती है, शक्तिशाली होती है, स्नेह की मूरत होती है। तब तो हम माता रानी के मंदिर में जाते हैं। शक्ति स्वरूपा है। अरे मैं भी तो माँ हूँ। कौन है माँ? कुंवारी कन्या, ऐसे ही तो कहते हैं।
कुंवारी कन्याएं होती है ना, हम कंजके बिठाते हैं, इनको माँ कहते हैं कि माँ का स्वरूप। कहाँ से ले आई इतनी शक्ति? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो जिनको प्यार करते हैं ना, उनके लिए भी अच्छा नहीं सोच पाते, डरते रहते। हमारे संकल्पों में, विचारों में उतनी ताकत है नहीं। कोई कहता है पाठ कर लिया कर, कोई कहता है सुंदरकांड किया कर, कोई कहता है माला जपा कर, लेकिन मन लगता नहीं है। मन लगता नहीं। वो नर्क अंदर दिखाई देता है मुझे। वो सोने नहीं देता, वो खाने नहीं देता, वो हंसने नहीं देता। उसको कहाँ से भगा दो? क्या कहते कहते मैं सोचता तो बहुत हूँ, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन मुझसे होता नहीं। कहाँ से आएगी पाप? डॉक्टर देगा, घर के लोग देंगे, ये बेचारे खुद छुप छुप के रो। हर एक डरा बैठा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहले सीखो हाउ टू थिंक। ये ज्ञान इतना गहरा है। कृष्ण के जीवन में कितने उतार चढ़ाव दिखाए। हर समय माया खड़ी है मारने के लिए उसको। जैसे ही जन्म लिया, क्या कहते हैं, पहरेदार लगे पड़े, ताले लगे पड़े हैं जेल में। वो जमुना जी है, वो निगलना चाह रही है उसको। और फिर हम देखते हैं उसकी बाल लीलाएं। कभी काली नाग उसको डसना चाह रहा, कभी पूतना उसका वध करना चाह रही है, लेकिन ये तो नाचता जा रहा है, मुस्कुराता जा रहा है, माखन खाता जा रहा है, मुरली बजाता जा रहा है। इसलिए हम इसको नमस्कार करते हैं कि वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या मत्था टेकने से ऐसी पावर मुझे मिले? क्या है इस माथे में? हम जहां जाते हैं, जिस दरबार पे जाते हैं, कहते हैं माथा टेक कर आ रहा हूं। क्या है यहाँ पर? बाबा कहते हैं बच्चे, मत्थे टेकने से बात नहीं बनती। अपनी मत को बाबा कहता है अभी नीचे रखो। बाप की श्रीमत को बाबा कहता है सर माथे लगाओ। इसलिए मंदिर जाते हो ना, तो जूते चप्पल बाहर फेंकते हो, चाहे कितने भी महंगे जूते। कहते हैं भाई साहब मेरे जूते बड़े ब्रांडेड है, अंदर ले जाने दो। पहन के नहीं जाऊंगा, बगल में रख के ले जाओ। बाबू कहते हैं बच्चे देख ले, अगर भगवान की मत पर चलना है ना, तो अपनी मत तो बाहर छोड़नी पड़े। और घाटा कोई नहीं है, फायदा ही फायदा। एक दुनिया में यही एक ऐसी डील है जो बाबा कहता है बच्चे, दुनिया में तुमको जहां पे जो भी मिला है ना, वो मिला गिव एंड टेक करके ही है। लेकिन बाबा कहता है एक भगवान का ये एक ऐसा दर है, जहां बाबा कहता है तुम खुद को भरते चले जाते हो, और बदले में वो कहता है मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, बल्कि मैं उतना खुश हो जाता हूँ जितना तू खुद को भरता जाता। एक नया पैसा नहीं लेता हमसे, लेकिन अहो मम माया, दुनिया के पास समय ही नहीं। वो दुखी है, और दुखी हो होकर, दुख सुना सुना कर वो और नरकों को बढ़ा रहे, और भगवान को कह रहे हैं हमें भव से पार उतार दे, मुसीबतों से छुड़ा दे। वो जब वो कहता है लायक बन, थोड़ी सी मेहनत कर, तो कहते नहीं हमारे पास इतना समय। हम दुनिया की बकवास तो सुन लेंगे, लेकिन तू जो हमको ज्ञान का माखन खिलाएगा ना, वो तो हमें, क्योंकि किसी का डाइजेशन अगर वीक हो ना, तो उसको देसी घी कहाँ पचता है। एक बीमार आदमी को रोटी कहाँ अच्छी लगती? कोई बात नहीं, अगर शुरू शुरू में आपको मुरली सुननी अच्छी नहीं भी लग रही है ना, तो भी कड़वी दवाई समझ के बैठ जाना, बैठ जाना। कभी कभी बच्चों का नाक बंद कर देते, कहते हैं बेटा दवाई तो तुझे पिलाऊंगा, भले ही बाद में 2 चॉकलेट खा ली। तो भगवान अपना काम कर रहा है, गुप्त रीति। कहते हो ना भक्ति में कि भगवान देता तो किसी ने नहीं देखा,
लेकिन झोलियां भरती देखी। तो झोलियां कौन सी है? ये दुनिया में आप देखते हो, कोई भी इंसान अगर ऊंचा उठता है, पैसा कमाता है, फेम, मोदी, देख रहे हो, कोई स्पोर्ट्समैन, विराट कोहली, कितने हम नाम आपको गिना दें, कितने, हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई टैलेंट है, जिसकी वजह से वो हाईलाइट हो जाता होता है नहीं? तो इस समय बाबा भी क्या करता है, हम आत्माओं के अंदर जो भी विशेषता है, वो कहता है कि मैं इसको हाईलाइट कर, उभारता हूं। हम सब में कोई ना कोई तो खास बात है। 5 पांडव थे ना, अब देख लो स्क्रीन पर कितने लोग बैठे हैं, 5 ही बैठे। वो कहता है मुझे 5 ही चाहिए बस, ये दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। भरोसा है उस पर, खेल लो दाव, नहीं हारोगे, वो हारने नहीं दे, नहीं हारने दे। तो एक तरफ है दुनिया, जिसको कहते हो दुर्योधन, वो धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोग टीवी चैनल्स पे लगा हुआ है, कोई यूट्यूब बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे 5 पांडव चाहिए, अर्जुन चाहिए मुझको, जो बाबा कहते हैं ज्ञान का अर्जन करता होगा। तो ज्ञान को सुनो, अंदर पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, आप महसूस करोगे कि मेरे अंदर समर्थ सोचने की शक्ति बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारे अंदर समर्थ सोचने की शक्ति बढ़ेगी ना, तो इसका सबसे पहला प्रभाव कहाँ होगा? मेरे ही शरीर। देखो आत्मा का जो है ना सबसे निकटतम जो संबंध है, वो किससे है? शरीर से। अगर शरीर में थोड़ा सा दुख तकलीफ आती है ना, तो सबसे पहले मन भोगना शुरू कर देता, मन चिंता लगा के बैठ जाता, कितना सोचो इनका गहरा सम। तो क्या करना पड़ेगा? एक दोस्त अगर दुखी हो, लाचार हो, तो दूसरा दोस्त उसकी मदद करे ना। तो मन को क्या करना है अभी? पावरफुल बना। मन पावरफुल कैसे बनेगा? वो युक्ति हमको बाबा बता। तो रक्षा का बंधन है, भगवान के साथ आज एक प्रतिज्ञा कर दे। कौन सी करोगे? हाँ? जैसे डॉक्टर कहता है ना तेरे को शुगर है, मरते दम तक दवाई खानी है, बीपी है, खानी ही पड़ेगी। हम कभी नहीं पूछते डॉक्टर साहब शुगर की दवाई कब तक खाऊंगा, खा लेते हैं, कहते हैं नहीं, नहीं खाई तो शुगर बढ़ जाएगी। शरीर से देखो हमको कितनी मोहब्बत है ना, इसके लिए हम क्या क्या कर जाते हैं, कितनी कड़वी दवाइयाँ, कितना पैसा इस पर हम लगा देते। तो कुछ जादू तो भगवान के भी पास में होगा कि सारा कुछ डॉक्टरों को ही दे दिया। तो थोड़ा सा करके देखना। हम बहुत से डॉक्टर्स के साथ मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। आजकल के डॉक्टर्स भी डबल डॉक्टर बन रहे हैं, एक तो शरीर का, एक माइंड का। माइंड के डॉक्टर कम मिलेंगे आपको, क्योंकि उसके लिए कोई आप पेमेंट नहीं देते हो ना उसको, आप शरीर की पेमेंट देते हो कि मैंने टेस्ट कराया, एक्सरा कराया, एमआरआई कराया, एडमिट हो गया, ये दवाई खा ली, तो इसकी हम फीस डॉक्टरों को भरते हैं, इसकी कोई फीस नहीं। डॉक्टर इतने खाली नहीं है, उसके पास, डॉक्टरों के पास बहुत बाजार है, मार्केट बहुत गर्म है डॉक्टरों की, एक नहीं तो और बहुत खड़े, आपने इलाज नहीं कराना और बहुत लाइन में खड़े। तो शरीर को सही रीति चलाने के लिए मन को सशक्तिकरण करना पड़ता है ना। कई बार हमको दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ ऐसे ऐसे इलाज सामने आते हैं कि मन घबराता है, खा तो लेता है वो दवाइयाँ, लेकिन अंदर अंदर दुखी हो रहा कि कब तक खानी पड़ेगी, पता है ना। किसी को बोल भी नहीं पाता बेचारा, खा भी रहा है, दुख भी उठा रहा है, और मजे की बात, अंदर से वो ये भी नहीं कभी सोच पा रहा कि जल्दी जल्दी ठीक हो रहा हूं ना, वो ये भी नहीं सोच रहा।
सब कुछ कहाँ लगाया उसने कि शरीर में कोई रिपोर्ट में कोई चेंज आएगा तब मानेंगे कि दवाई असर कर रही है। सारी पावर किसको दे दी? दवाइयों को। सारी पावर दवाइयों में अगर होती ना, तो आपने कई रिसर्चेस ऐसी सुनी होंगी कि 2 लोगों को बुखार हुआ और दोनों को उन्होंने क्या किया, 10 लोगों को दिखाया ऐसे-ऐसे, एक सबको बुखार आया। 103, 103, 103, 103, 103, 10 लोगों को 103 बुखार आया। एक को उन्होंने पीसीएम दे दी, समझ लेना, पानी में मेल्ट करके। दूसरे को सादा पानी दे दिया, तीसरे को लेमन दे दिया। ऐसे करते-करते उन्होंने वैरायटी जो-जो उनको समझ में आया उन्होंने दे दिया। और 6 घंटे के बाद जब थर्मामीटर लगाया, तो जिसको सादा पानी दिया था ना, उसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला गया, एकदम नॉर्मल। तो पीसीएम वाला अभी भी कह रहा, अभी भी थोड़ी-सी हरारत फील कर रहा। क्यों? टैबलेट काम नहीं कर पाई, पानी काम कर गया। क्यों? थॉट पैटर्न कि जो इतनी एक्सपेंसिव दवाइयाँ मैं लेकर आता हूँ, लोग तो मैं देखती हूँ वो दवाइयाँ खाते हैं ना तो कोसते रहेंगे, कहेंगे दिन में 6 गोलियाँ खानी पड़ती हैं, 10 खानी पड़ती हैं। अरे शुक्र मनाओ, दुनिया में ऐसे कितने हैं जो बेचारे ये दवाइयाँ अफोर्ड ही नहीं कर पाते। कोई ब्लिस हम अपने अंदर अनुभव नहीं करते हैं कि चलो जैसे तैसे ये इलाज तो है, मैं जल्दी ही ठीक हो रहा हूँ। और कोई बीमारी नहीं है, बीमारी कहाँ है? अंदर। वो डॉक्टर पूछ रहा था ना कि ये डायलॉग किसने बोला? वो डायलॉग किसी ने भी नहीं बोला, लेकिन दुनिया माने बैठी है कि ये तो धर्मेंद्र का डायलॉग है और शोले फिल्म का डायलॉग। बाबा कहता है ये जो आप बीमारियों का इतना डर मानकर बैठते हो, किसने बोला? किस आज हम ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को देखते हैं, वो कहते हैं बड़ी से बड़ी बीमारी घर पे ठीक करो। कहाँ से ले आया इतना कॉन्फिडेंस? रामदेव बाबा जब आज से 10-15 साल पहले इतना नहीं था लोगों को कि हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, लोग कहते थे कि ये सब करने से इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियां थोड़ी ठीक हो जाती। लेकिन कितने लोगों को उसने देखो ठीक किया। और मजे की बात समझ लेना, कितने शिविर लगाता है रामदेव, आज भी लगते हैं। दुनिया आती है, उन शिविर्स को अटेंड करती है, पैसा लगाती है। मजे की बात है, सबको सेम रिजल्ट नहीं मिलते। रिजल्ट्स किनके? फाइल किसकी बनती है उसके सामने? डॉक्यूमेंट्स किसके मांगता है वो? जो पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये बीमारी ठीक कर ली, इतने साल पुरानी ये बीमारी ठीक कर ली। जब हम बीमारी को न्योता दे सकते हैं ना, तो भगा भी सकते हैं। अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, टाइम ज्यादा निकल रहा। एक छोटा सा जाते जाते और एक मैसेज है। एक स्टार आपने सुनी होगी, विद्या बालन, है ना, हिंदी मूवीज में हम देख, तो उन्होंने एक अपना अनुभव शेयर किया। तो कहने लगी जब मैं छोटी थी, टीन एज में, तो कई बार सर दर्द होता था, तो मेरी मदर मुझे क्या कहती थी, सर दर्द को भगाने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, कहेंगे बाम लगा दे, सर दर्द की गोली दे दे, एक कप चाय बना दे, हम तो ये सब करते। कहते मेरी मदर मुझे कहती थी कि सर दर्द हो ना, तो पावरफुल संकल्प के साथ में सर दर्द को बोलो गेट आउट। सोचो, अगर मेरे घर में कोई ऐसा घुस आया जो मुझे नहीं चाहिए, तो एक अथॉरिटी है ना मेरे पास में कि निकल मेरे घर से, या डरता रहूं? ये शरीर भी मेरा घर है। अगर कुछ ऐसा है जो मुझे इसके अंदर नहीं चाहिए, तो से गेट आउट। उसको लेके बिस्तर पे नहीं पड़े रहना। बाबा कहता है बीमारी तो आती किस लिए है? आराम करने के लिए, कि आजा लेटते हैं। बाबा कहता है तुम लेट जाते हो। 10 दिन की बात बाबा कहता है 30 दिन तक ले जाते, कि मैं तो बीमार हूं ना, मैं तो कमजोर हूं ना, मुझे तो भूख नहीं लगती ना। हम किसी से मिलते थे, अब तो वो है नहीं,
लेकिन जब उनसे मिले, लाइफ के कितने चैलेंज उन्होंने देखे, वो हर बार यही कहते थे कि मैंने जिंदगी में कभी रोटी नहीं छोड़ी। ऑपरेशन करा के बाहर आता था, रोटी खाता था, मैंने कभी रोटी नहीं छोड़ी, चाहे दिल हो ना हो। रोटी मैंने खुशी से खाई, और वो उसके कई बेनिफिट भी बताते थे। तो रक्षा का बंधन है, अपनी ही रक्षा हमें खुद करनी है, अपनी ही नेगेटिविटी से हमको बचना है, अपने ही वेस्ट थॉट से हमको बचना है। अपने घर को तो बचा लें कम से कम, खुद बच जाएंगे तो दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते। ओम शांति।